जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है आप सबको दिख रहा ही होगा। आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की गुणवत्ता क्या है, क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक है। तो अभी तक तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ों पे विस्तृत हमने बात कर ली थी। तो आज हम इसके कैरेक्टराइज पर बात करने वाले कि इसका कैरेक्टर कैसा है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि हाई स्पीड। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बात करते हैं हाई स्पीड क्या, उच्च गति की। तो आपको जैसे ही कंप्यूटर शब्द आता होगा, ठीक है, तो आप सब समझ जाते होंगे कंप्यूटर उच्च गति यानी हाई स्पीड। जैसे ही हाई स्पीड आ रहा है तो हाई स्पीड क्या है, जैसे मनुष्य क्या होता है किसी काम को 1 घंटे में करता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इतना स्पीड काम करता है उसी काम को आपको सेकंड में कर देता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो मनुष्य के अकॉर्डिंग बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। जैसे हमको कुछ मल्टीप्लाई करना है तो हम जैसे 4 गुणे 4 हमको करना है तो 16 आ रहा है, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, 4 इंटू 4 हमने जैसे टाइप किया, तुरंत क्या हुआ, कंप्यूटर आउटपुट के रूप में आपको दे दिया। ठीक है। तो कंप्यूटर की जो गति होती है वो मनुष्य की मन की गति से समझ लीजिए। जैसे मनुष्य की मन की गति होती है, जैसे हम सोच रहे हैं मुंबई पहुंच गए, उसी तरीके से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर को हमने जैसे ही कमांड दिया, हमने जैसे ही इनपुट किया, आउटपुट के रूप में आपको आपका जो रिजल्ट है वो प्रदर्शित कर देता। तो कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही इसकी हाई स्पीड होती है, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो मनुष्य की अपेक्षा, जैसे अगर मनुष्य सेकंड में काम कर रहा है तो कंप्यूटर क्या नैनो सेकंड में काम कर रहा है। मनुष्य मिनट में काम कर रहा है तो कंप्यूटर नैनो सेकंड में काम कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है, इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो परफॉर्मेंस करने की क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है। अब हम बात करें एक्यूरेसी यानी सटीकता की, यानी शुद्धता की, यानी कितना परसेंट वो सही काम कर रहा है। तो बात करें जाए अगर मनुष्य किसी काम को कर रहा है तो मनुष्य क्या है, मनुष्य अगर किसी काम को कर रहा है तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत सटीकता ना आए, थोड़ा बहुत वो उसकी एक्यूरेसी 100% ना रहे। लेकिन जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है, 100% रिजल्ट देता है। उसमें गलतियां नाम मात्र की होती है, गलती होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एरर प्रिंट कराएंगे तो एरर ही होगा, अगर आप उसको गलत इंडिकेट करेंगे तो गलत इंडिकेट, तो वो तो प्रिंट करके आपको देगा ही, आउटपुट के रूप में देगा ही। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही काम उससे कराना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है, जो सटीकता होती है, जो करेक्शन होता है, जो कैलकुलेशन होता है वो 100% सत्य और सही। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, मनुष्य की अपेक्षा सबसे तीव्र गति से काम करता है, और इसकी जो सटीकता एक्यूरेसी यानी शुद्धता जो होती है वो 100% यानी एक्यूरेसी उसकी 100% होती है। ठीक है। अब हम बात करें भंडारण क्षमता की। तो भंडारण क्षमता की अगर बात करी जाए तो जो कंप्यूटर है इसके अंदर भंडारण की क्षमता भी होती है। जैसे मनुष्य अपने माइंड में कुछ चीजों को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी भंडारण की क्षमता होती है। लेकिन उस भंडारण की क्षमता के लिए कंप्यूटर में क्या होते हैं, मेमोरी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, मेमोरी लगे होते हैं। अब जैसे मेमोरी के क्लासिफिकेशन को भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मेमोरी का क्लासिफिकेशन क्या है, मेमोरी का टाइप क्या है। जैसे हम बात कर लेते हैं अभी फिलहाल हाल ताज में यहाँ एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात कर ली जाए, हार्ड डिस्क की बात कर ली जाए, चिप जिसे आप चिप बोलते हैं। जैसे पहले क्या होता था, छोटा फोन होता था उसमें छोटा सा चिप लगा होता था। ठीक है। तो वो जो चिप होता था वो क्या होता था, वो उसका माइंड समझ लीजिए, वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसकी होती थी, वो भंडारण करने की क्षमता होती थी, जिसमें कंप्यूटर आपके डाटा स्टोर करता था। तो कंप्यूटर के पास भंडारण करने की क्षमता होती है। आप जितना उसमें हार्ड डिस्क एसएसडी लगाते जाएंगे उसमें वो क्या स्टोर होता जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, वो आपकी केबी में होती है, एमबी यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसमें मापा जाता है इसके क्षमता को। तो जैसे हमने ले लिया 1 टेराबाइट यानी कि 1024 जीबी। 1024 जीबी जो, हाँ 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। ठीक है। क्या होता है, 1024 अगर केबी आपका है, क्या है केबी, तो वो आपका एम 1 एमबी हो गया। क्या हो गया, 1 एमबी। अगर यही 1024 एमबी है तो आपका ये क्या हो गया, 1 जीबी हो गया। क्या हो गया, 1 जीबी हो गया। और अगर यही 1000
24 GB है, क्या है, गीगाबाइट है। तो ये आपका 1 TB यानी कि 1 TB हो। तो इस प्रकार इसकी जो क्षमता होती है भंडारण की, वो बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे हम 4 TB तक, 4 TB ले लिए, जैसे डेस्कटॉप ड्राइव में स्टोर करने की क्षमता हमारी 4 TB है, ठीक है। हमने 4 TB इसमें लगा दिया, यानी कि 4 TB लगा दिया। अब उसमें हम डाटा स्टोर करते जाए, स्टोर करते जाए, उसमें हम लगभग हजारों मूवियाँ रख सकते हैं। जैसे एक मूवी आपकी बहुत ज्यादा होती है तो 1 MB की होती है, सॉरी MB नहीं, GB की होती है, 1 GB की होती है। जैसे आपका कोई पिक्चर है 1 KB का, जो आप जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो देखते हैं ना, उसमें साइज दिया होता है 20 KB या 50 KB के नीचे। तो वो जो साइज है वो क्या है, उसकी क्षमता है कि ये जो डिवाइस है, ये जो फोटो है, ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो है, ये उसकी क्या है, क्षमता है, ये उसकी साइज। जैसे आपकी साइज होगी, आपके दिमाग कैपेसिटी भी होगी आपके दिमाग की, उसी तरीके से आपका जो भी डाटा है उसका साइज होता है पर्टिकुलर, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर भंडारण करने की क्षमता भी बहुत होती है, ठीक है। अब हम बात कर लें, अगर क्या, अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, अब विश्वसनीयता की बात करी जाए, विश्वसनीयता की बात करी जाए तो अभी जब आपने पढ़ा था एक्यूरेसी। तो जब कंप्यूटर आपको 100% एक्यूरेसी दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपका उस पर विश्वास होगा। विश्वास होगा क्यों विश्वास होगा, क्योंकि वो 100% काम आपको करके दे रहा है। तो जो कंप्यूटर है लगातार आपको काम करके दे रहा है, उसमें त्रुटियां नहीं हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपका भी कोई एक पर्सनल व्यक्ति होगा जिसके ऊपर आप लंबे समय से विश्वास करते आ रहे होंगे कि ये व्यक्ति, फला व्यक्ति हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा, तो आपका आपका उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास है ना। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर पे भी क्या होता है, विश्वसनीयता होती है, क्योंकि ये त्रुटि नहीं करता है, ना के बराबर करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप गलत इंडिकेट करेंगे तो गलत आउटपुट। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है 100% होती है, ठीक। अब हम विविधता की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकता है, ठीक है। एक साथ इसको हम 100 काम करने के लिए दे देते हैं। तो कंप्यूटर में विविधता इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर जो होता है, ये केवल एक क्षेत्र में ही नहीं प्रयोग किया जाता है। आपके स्कूल में भी आपके पर्सनल, जैसे लोग बोलते हैं पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो वो आपका पर्सनल काम के लिए आप यूज कर रहे हैं, वो आपके स्कूल में यूज हो रहा है, आपके कोचिंग सेंटर पे यूज हो रहा है, आपके व्यवसाय में यूज हो रहा है, सरकारी कामों में यूज हो रहा है, रेलवे स्टेशनों पे यूज हो रहा है, एयरपोर्टों में यूज हो रहा है, आपका इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है, आपका, आप अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, अगर बात करें तो आपके जो है औद्योगिकी में यूज हो रहा है, अगर हम बात करें तो आपका जो है क्लाइमेट वगैरह की जानकारी के लिए यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर क्या है, ये विविधता ही तो है। यानी कि ये जो कंप्यूटर का, इसका कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। वो विस्तृत है यानी कि इसलिए विस्तृत है क्योंकि ये एक काम ना करके अनेक काम एक साथ कर सकता है, अनेक कामों में इसका क्षेत्र बटा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें तो कर्मठ और निरंतरता की बात करें, जैसे मनुष्य क्या होता है, लगातार किसी काम को नहीं कर सकता। अगर हम कहें व्यक्ति को कि आप 100 घंटा लगातार काम करिए, तो मान लेते हैं 100 घंटा एक बार वो व्यक्ति काम कर ले जाता है, लेकिन उसके बाद उसको आराम की जरूरत होगी, वो भी आराम लंबे समय के लिए जरूरत होगी, और उस व्यक्ति के अंदर थकान हो जाएगी। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो कभी बीच बीच में ब्रेक नहीं लेता। जैसे हम क्या है, हम बार बार बराबर लेक्चर तो आपको दे नहीं रहे हैं, एक लेक्चर 2 लेक्चर डेली दे रहे हैं, हम 24 घंटा तो काम कर नहीं रहे। हम या आपको कोई भी हो 24 घंटा लगातार काम नहीं कर सकता। वैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है, 24 घंटा लगातार आप उस पर काम दे दीजिए और ये उसी स्पीड के साथ, उसी सटीकता के साथ आपका कार्य को करेगा। लेकिन कंप्यूटर उसी सटीकता और उसी स्पीड के साथ काम तब करेगा जब उसकी क्षमता होगी उस अकॉर्डिंग। जैसे कंप्यूटर, आप एक पर्सनल कंप्यूटर ले लिए हैं और वो मान लीजिए आपका 2 GB उसका रैम है, और उसमें आप मान लीजिए 1024 या 1 TB मान लेना, 1 TB तो बहुत हो गया, अब मान लीजिए 256 GB उसमें लगा दिए हार्ड डिस्क। तो अगर और उसका प्रोसेसर बहुत कम है, तो अगर उस पर हम 100 काम दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी तो क्षमता होती है। तो क्षमता के अकॉर्डिंग हम जब किसी, अच्छा क्षमता तो उसकी है किसी, अगर उस पर हम कम प्रेशर देंगे तो 24 घंटा लगातार काम करेगा, सटीकता से ही काम करेगा, उसी स्पीड से काम करेगा। लेकिन जब हमको ज्यादा काम लेना रहता तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। लोग क्या कहते हैं, रैम कितना है, अच्छा आपके फोन का स्टोरेज कितना, आपके फोन का रैम कितना, कहते हैं 4 GB है, 464 है, हम कहते हैं 8 128। इसलिए हमारा लैपटॉप है, इसमें हमने 1 TB हार्ड डिस्क लगा के रखा।
तो ये क्या कर रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है, काम कर रहा है ना, एक साथ कई काम कर ले रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो वो उसी समान स्पीड से, उसी समान सटीकता से काम करेगा, मनुष्य की अपेक्षा 100% एक्यूरेसी में काम करेगा, कभी थकेगा नहीं और उसको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें स्वचालन की, ऑटोमेशन की बात करें, जैसे ये कंप्यूटर है, इसको हमने कमांड दे दिया। अब ये कमांड एक बार हमने इसको दे दिया, जैसे हमने क्या 3 घंटे की मूवी होती है, हमने एक बार मूवी को प्ले कर दिया, वो 3 घंटा लगातार चल रहा है, बीच बीच में हमको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 3 घंटा क्या लगातार काम कर रहा है। तो ऑटोमेशन की बात करी जाए कि कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेशन यानी स्वचालित होता है। एक बार इसको हम कमांड दे देते हैं तो ये उसी कमांड पे आपका ऑटोमेटिक काम करता रहता है। इसके बीच बीच में इसको हस्तक्षेप करने की जरूरत, यानी कि हस्तक्षेप में टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये उसी समान गति से, उसी स्पीड से काम आपका करता है। अब बात करें बहुकार्यणिक यानी कि मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो कंप्यूटर क्या मल्टीटास्किंग इसलिए है क्योंकि ये एक साथ कई काम को आसानी से कर सकता है। उदाहरण तौर की बात करें, अगर हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, कंप्यूटर में दूसरे भी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, हम उसी तेजी से, उसी गति से काम कर रहे हैं। हम इसमें कुछ अलग से, जैसे हमने डाउनलोडिंग लगा दिया, एक साथ एक बार डाउनलोड हो रहा है, हमने कुछ और डाउनलोड लगा दिया, हमने पिक्चर ओपन कर लिया, हमने वीडियो ओपन कर लिया, तो एक साथ ये कई काम कर सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। यानी कि कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग है, ये एक साथ कई कामों को करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब बात करें स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति की बात करी जाए, जैसे हमें सोचने समझने की क्षमता होती है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर में स्मरण शक्ति होती है, जो हम उसमें डाटा को आप जो है उसमें स्टोर करके रखे हैं। हम उसको कमांड दिए, हमने सर्च बॉक्स में, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा टाइप हेयर सर्च, जो भी हम डाटा रखे हैं इसमें सर्च कर लेंगे, तुरंत हमको दे देगा। तो मनुष्य को अगर सोचना है कि हमने ये काम इस दिन किया था, या हमको इस काम को इस दिन करना है, या हमको कुछ कहा गया था हम भूल गए हैं, या कुछ था जैसे आप कुछ पढ़े हैं आपको याद, कहते ना कि हमारे मुंह में है लेकिन निकल नहीं रहा है, कहते ना कि मुंह में है लेकिन निकल ही नहीं रहा है, या जेहन में हमारे है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो मनुष्य क्या है, सोचने समझने की क्षमता तो है, रिमेम्बर की शक्ति तो है मनुष्य के पास, लेकिन उतनी तेजी से, उतनी सटीकता से नहीं है जिस तेजी से और सटीकता से कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर के पास क्या है, स्मरण है, त्वरित निर्णय है। जैसे निर्णय की बात करी जाए, त्वरित निर्णय यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, फास्ट यानी नैनो सेकंड के भीतर आपको प्रतिक्रिया, आप कुछ भी कमांड देते हैं आउटपुट के रूप में दे देता है, आपके मॉनिटर स्क्रीन पर पॉपअप के रूप में दिखाई देने लगता है। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा, हम यहाँ पे हमको कुछ सर्च करना है, जैसे हमने सर्च किया हरी टेक अकेडमी, क्या हमको अगर सर्च करना है हरी टेक अकेडमी, तो हम जैसे ही हमने इसको कमांड दिया, ये देखिए पॉपअप के रूप में तुरंत खुल के आ गया। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा बाउचर ही खुल के आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा चैनल है। अब हालांकि नेट की स्पीड के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपका नेट का स्पीड कितना फास्ट है, कितना स्लो है। जैसे देखिए थोड़ा सा ये बफरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बफरिंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो नेट की स्पीड है वो स्लो है। हालांकि आपको यहाँ पर देखिए वीडियो ऑफ हरीटेक एकेडमी, आपके तुलसीदास सूरदास जो भी हमने इसमें लेक्चर डाल के रखा है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर यही नेट आपका तेजी से चलता तो सटीकता देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि त्वरित निर्णय। तो हमने यहाँ पे कमांड इसको दिया हरीटेक एकेडमी, तो हरीटेक एकेडमी हमने जैसे ही इसको कमांड दिया ये आपका खुल के आ गया। अब देखिए ये खुलकर आपका आ गया, क्या आपका हरीटेक एकेडमी आ गया। आपका जो भी यूट्यूब चैनल था, आपका जो भी था सब वीडियो वगैरह लेक्चर वगैरह यहाँ पे आपका खुल के आ गया। जैसे हम सर्च कर रहे हैं हरीटेक एकेडमी, हरीटेक एकेडमी यूट्यूब चैनल हमारा है, यूट्यूब चैनल है तो हमारा खुल के आ गया। वीडियो में जितने भी हम वीडियो इसमें अपलोड किए हैं सब देखिए आपका, जैसे ही हमने उसको कमांड किया तुरंत क्या हुआ, आपका ओपन होके आ गया। जैसे हम इसी में कुछ वीडियो प्ले कर सकते हैं। हमको मान लीजिए क्या प्ले करना है, हमको मान लीजिए प्ले करना है भक्ति गान, हमने इस पे क्लिक किया। अब इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये देखिए अब क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि ये अभी प्ले करेगा, प्ले जैसे ही हो जाएगा तो आपको आउटपुट के रूप में ये दिखने लगेगा। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, ये त्वरित निर्णय लेने का ये काम करता है, ये तुरंत निर्णय ले लेता है। ठीक है, कार्य कुशलता की बात करें, जो कार्य कुशलता की बात करें जाए तो कंप्यूटर जो है कार्य कुशलता में भी समय के साथ कम नहीं है। ये क्या करता है, प्रत्येक टास्क को उसी
उसी सक्रियता से काम करता है, उसी इफेक्टिव से काम करता है जिस तरीके से आप कमांड देने का प्रयास करते हैं, जैसे उसी स्पीड से काम करता है, उसी स्पीड से निष्पादित करने का काम करता है। जो हमारा ये देखिए जो कार्य शैली होती है ना, यह हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि हमारा इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। जैसे आप मोबाइल में कहते हैं क्वालकॉम प्रोसेसर है, तो जो हमारा प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर पे कार्यशैली डिपेंड करती है कि हमारा कंप्यूटर कितनी सटीकता से और कितनी तेजी से काम कर पा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, उस पर काम करती हैं। तो ये प्रोसेसर है क्या, जो कार्य कुशलता इसकी होती है इसके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आपके पांचों पीढ़ी जो मैंने पढ़ाया था, प्रत्येक पीढ़ी में मैंने बताया था कि ये लगा हुआ था। पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये सारी चीजें लगी थी। तो क्या था, प्रोसेसर ही लगा हुआ था, उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता गया। तो परिवर्तन होता गया तो उसके काम में भी कार्य कुशलता आई, उसके काम में भी एक्यूरेसी। अब गोपनीयता की बात करें, जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ डाटा है, उस डाटा को छुपाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है, आप क्या करते हैं, ऐप लॉक रखते हैं, ऐप लॉक लगते हैं। तो उस ऐप लॉक जो आपका ऐप लॉक होता है उसके अंदर आप फोटो चुरवा देते हैं, छुपा देते हैं। कुछ ऐसा फोटो वगैरह होता है, हालांकि सब काम करते हैं, जो कुछ ऐसा फोटो वगैरह होता है आप उसमें छुपा देते हैं, अंदर डाल देते हैं, से प्राइवेट कर देते हैं। तो कंप्यूटर के अंतर्गत वो गोपनीयता होती है, जब तक आप पासवर्ड उसके अंदर नहीं डालेंगे आपका खुलकर ही नहीं आएगा। क्या, आपका वो पॉपअप ही नहीं ओपन होगा। कोई कुछ भी कर ले, जब तक आपका पासवर्ड नहीं डालेगा तो आपका खुलकर ही नहीं आएगा। आपका कुछ भी फोन में वो कर डाले, कुछ भी चेक कर डाले, आपको वो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर सिक्योरिटी लगा के रखी है, आपने गोपनीयता बना के रखी है कि बाबू आप इसके अंदर छुपे रहना, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप बाहर आओगे तो आपको सब देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि कंप्यूटर के अंतर्गत गोपनीयता होती है। जो गोपनीयता होती है वो बहुत ही सटीक गोपनीयता होती है, जब तक आप उसमें, अब तो पासकी आ गया, पासवर्ड की जगह लोग पासकी यूज करने लगे हैं। क्या पासकी, जैसे आप फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, नंबर कुछ डाल देते हैं, आप पैटर्न लगा देते हैं, ये हमारा तो ये है। ठीक है, तो हम जो भी कमांड देते तो जो भी डालते तो खुल जाता, तभी आपका वो दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता था, इस चीजों पे हमने विस्तृत बात कर ली थी। अब बात करी जाए कंप्यूटर उपयोगिता, तो दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस सब चीजों से आप भली भांति परिचित होंगे। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो यह हम कंप्यूटर के माध्यम से आप सभी के बीच रूबरू हो पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात करी जाए तो आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही माहिर होते हैं, क्योंकि शिक्षा के सिलेबस में उनको जुड़ गया है कि कंप्यूटर क्या है, ये कैसे काम करता है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अच्छा, हमने अभी मैं छोटे बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं उसके कंप्यूटर के सिलेबस में देखा, वो 5वीं का बच्चा है, उसके सिलेबस में लगा हुआ है HTML। आप सोचिए HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कंप्यूटर की एक भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब उस छोटे बच्चों को भी आप HTML पढ़ा रहे हैं, उसको पाइथन पढ़ा रहे हैं, उसको CSS पढ़ा रहे हैं, कास्केडिंग स्टाइल सीट पढ़ा रहे हैं, उसको जावास्क्रिप्ट हम पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज का जो दौर है ना, आज का जो शिक्षा का दौर है वो बहुत हाई है, वो क्या है, वो एकदम पीक लेवल पे आ चुका है, ऊपर उठ चुका है। सब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी है। 5वीं के बच्चों को अगर HTML पढ़ाया जा रहा है, आगे चलकर वो क्या करेगा, वेबसाइट डेवलपर बनेगा, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेगा। HTML पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो वेब डिजाइनिंग कर ले जाएगा, क्योंकि HTML के थ्रू, जावा के थ्रू, CSS के थ्रू, पाइथन के थ्रू आप वेब डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाया जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करी जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखते हैं हुए आपकी बड़ी बड़ी MRI मशीनें लगी होती हैं, CT स्कैन लगा होता है, तो ये कंप्यूटर के थ्रू ही तो काम कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बात करी जाए तो बैंकिंग सेक्टर में भी इसका पूरा भरपूर पुरजोर उपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है, आपने कमांड किया, हमने आपका अकाउंट नंबर डाला, फला 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 बला बला बला, इंटर किया, इंटर हमने किया, आपका पूरा डिटेल निकल के आ गया, आपका इंटर किया, पैसा निकल के आ गया। तो बैंकिंग के सेक्टर में भी पूरा उपयोग है। व्यापार के क्षेत्र में बात करी जाए, व्यापार के क्षेत्र में तो आप सब इस चीजों से भली बात परिचित होंगे। ऐसे आप कोई सामान लेने जाते होंगे, तो जो सामान लेने जाते हैं तो जब आपको वो बिल काट के देता है, तो वाउचर निकाल के कैसे देता है, वो टैली पे काम कर रहा है, टैली सॉफ्टवेयर ER9 पे काम कर रहा है, वो आपको प्रिंट करके दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, तो
इन सभी क्षेत्रों से आप भली भांति परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा इस पर डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कंप्यूटर का यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के उपयोग जो है रक्षा में, सैन्य में, इन सब चीज़ों से आप भली भांति परिचित होंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आदि पुरुष बैठ के देख रहे हैं, रामायण बैठ के देख रहे हैं, आप कोई मूवी बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, द केरला स्टोरी बैठ के देख रहे हैं, तो सब चीजें मनोरंजन पे देख रहे हैं। आप कोई गाना सुन रहे हैं तो कंप्यूटर पे भी तो आप गाना सुनते हैं, यूज करते हैं, कंप्यूटर पे भी कुछ कमांड देते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर में प्ले कर दूंगा, ओपन हो जाएगा। आप भी इसको अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं, हमारे लेक्चर को ओपन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में देख सकते हैं, ठीक, रक्षा के क्षेत्र में तो यूज हो ही रहा है। तो आप सभी चीजों से भली बात परिचित होंगे। तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी अंत में कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। और एक चीज की आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उनको मदद मिल सके, ठीक है। चलिए आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।